नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सूरदास के पदों के विषय में अध्ययन करेंगे। सूरदास निर्गुण निराकार ब्रह्म के का खंडन करते हुए अपनी बात रखते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा करते हुए कह रहे हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए सोह दे भूजती सांच न हासी। कि जो निर्गुण जो गोपियां हैं वो उद्धव को ज्ञान योग का उपदेश देते हुए निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति करने की जब बात करते हैं तो गोपियां अपने भोलेपन के साथ में, अपने वाक चातुर्य के साथ में निर्गुण ब्रह्म की खिल्ली उड़ाती है और उद्धव से पूछती है कि तुम्हारा यह निर्गुण ब्रह्म कौन से देश में निवास करता है। तो निर्गुण कौन देश को वासी, गोपियां कहती हैं हे उद्धव, यह निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। मधुकर हंसी समझाए सोह दे भूजती सांच न हासी। कि हे मधुकर, हे उद्धव, हमें समझाओ, हंसी समझाओ, कि हमें समझा कर के कहो कि सोह दे भूजती, कि हम तुम्हें अपनी शपथ देती हैं या तुम्हें कसम देती हैं, सांच सच्चे सच्चे सत्य सत्य भाव यह बताना, न हासी यानी हम तुम्हारी हंसी नहीं कर रही हैं और हम यह बात तुमसे सत्य भाव से पूछ रही हैं और तुम कि ये जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का वासी है। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। क्यों कहती हैं कि इस निर्गुण निराकार ब्रह्म का जनक अर्थात इसका पिता कौन है, जननी को कहियत ये किसको अपनी माता कहता है, कौन नारी इसकी पत्नी कौन है, और कौ दासी और कौन उसकी दासी है। कैसो वर्ण भेष है कैसो के ही रस के अभिलाषी। कि कैसो वर्ण यानी इसका कैसा रंग है, भेष है कैसो इसका भेष कैसा है, और के ही रस के अभिलाषी और वह किस रस का अभिलाषी है। पावेगो पुनि कियो आपनो जोरे कहोगो गासी। कि यदि तुम इन प्रश्नों का उत्तर बताने में कोई असत्य बात कहोगे, है ना, कोई झूठी बात कहोगे तो अपने किए का फल भोगोगे। पावेगो पुनि कियो आपनो, कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। इस बात को वो दर्शाते हुए कहती हैं कि यदि तुमने हमारे प्रश्नों का उत्तर बताने में कोई भी गलत बात हमें बताई तो तुम अपने किए का फल भोगोगे। सुनत मौन भय रयो ठग्यो सो सूर सबे मति नासी। कि जो कवि सूरदास हैं वो कहते हैं कि गोपियों के इस कथन को सुनकर के उद्धव ठगे से रह गए, और ठगे से रहने के बाद वो कैसे हो गए, सुनत मौन भय रयो ठग्यो सो, कि ठगे से भी रह गए और एकदम मौन हो गए। उनसे कुछ उत्तर देते हुए नहीं बना और इससे ऐसा लगा जैसे प्रेम से प्रेमातिरेक यानी प्रेम की अधिकता ने श्री कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम है उसके अतिरेक ने इन सभी गोपियों की बुद्धि को नष्ट कर दिया। सूर सबे मति नासी। कि सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे गोपियों की जो बुद्धि है उसका नाश हो गया है। जो इस प्रकार से वो बात उद्धव से करती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पद में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से निर्गुण निराकार भक्ति का इन्होंने यहाँ पर खंडन किया है और ज्ञान योग को प्रेमा भक्ति के लिए अनुपयुक्त बताया है। अनुप्रास अलंकार यहाँ देखा जा सकता है। अगला पद है ऊधो मन नाही 10-20, एक हूँ तो सो गयो हरि के संग,
को आराधे तो ईस। भ्रमर गीत से में गोपियों को ज्ञान योग का उपदेश देने पर वे उद्धव से कहती हैं कि शरीर में मन एक ही होता है और हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण के साथ चला गया है, तो फिर अब हम तुम्हारे ज्ञान योग को कैसे ग्रहण कर सकती हैं। इसी संदर्भ में वो कहती हैं ऊधो मन नाही 10-20, कि हे उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं है। एक हूँ तो सो गयो हरि के संग, को आराध तू ईस, कि हमारा तो केवल एक मन था और वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया, तो बिना मन के अब हम तुम्हारे द्वारा जो बताया गया निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसकी आराधना कैसे करें। भई अति शिथिल सभे माधव बिनु, जथा देव बिन शीस, कि हम हे उद्धव बिना श्री कृष्ण के हम सब इस प्रकार शिथिल हो रही हैं जिस प्रकार से बिना शरीर के देह, यानी शरीर से यदि सिर को हटा दिया जाए तो देह की स्थिति होती है, वही स्थिति हमारी भी श्री कृष्ण के बिना हो रही है। श्वासा अटकी रहे आशा लगी, जीव ही कोटि बरीस, कि हमारी जो श्वास है, सांसें हैं, वो इसी आशा में अटकी हुई है कि श्री कृष्ण कभी तो लौटकर आएंगे ही, और इस प्रकार हम उनके आगमन की आशा किए हुए ही मरे, आशा करते हुए ही रहेंगी, मरेंगी नहीं। हम करोड़ों जीव ही कोटि बरीस, हम करोड़ों बरस तक इसी प्रकार से जीवित रहेंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, कि तुम तो क्या हो, सखा श्याम सुंदर के, कि तुम श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के सखा हो, मित्र हो, और सकल योग के ईस और संपूर्ण योग के तुम स्वामी हो, अर्थात जो योग है उसके तुम, उस योग विद्या के तुम प्रकांड पंडित हो। अतः सूरदास तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, कि तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो और सकल संपूर्ण योग के ईस हो, अर्थात विद्या के प्रकांड पंडित हो। सूरदास रसिकी बतिया पूर्वो मन जगदीश, इसलिए तुम हमारा मन रसिक शिरोमणि अर्थात श्री कृष्ण की जो सरस बातें हैं उनसे भर दो, जिससे हमें कुछ सुख मिल सके। सूरदास रसिकी बतियां, रस की जो बातें हैं, पूर्वो यानी पूर दो, उससे भर दो, मन जगदीश, तो हमें मन में जगदीश मिल जाएंगे। श्री कृष्ण की जो दर्शन है या श्री कृष्ण की अनुभूति जो है वो हमें होने लगेगी। तो इस प्रकार से इस पद में गोपियां जो हैं बिना मन के योग साधना कैसे कर सकती हैं, योग साधना को अपनाने के लिए मन का होना आवश्यक है, और मन जो है वो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गोपियाँ ये बताना चाहती हैं कि उनके लिए तो श्री कृष्ण से बढ़कर और कोई भी वस्तु नहीं है। इसमें इस पद में ब्रज भाषा का जो माधुर्य है वो हमें देखने को मिलता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।